रात के अंधेरे में जब तुम अकेले होते हो और भीतर एक आग सुलगती है, वह आग जो तुम्हें किसी स्त्री की देह की ओर खींचती है, किसी स्पर्श की, किसी निकटता की, किसी भोग की लालसा में डुबो देती है। ठहरो, यही वह क्षण है जहां तुम हार जाते हो। यही वह आग है जो तुम्हें जलाती है लेकिन कभी शांत नहीं करती। तुम सोचते हो कि भोग में सुख है, लेकिन भोग के बाद क्या बचता है? खालीपन, थकान और फिर वही आग और तेज। मैं कहता हूं, इस आग को पहचानो। ये लस्ट है, ये मोह है, ये वह जंजीर है जो तुम्हें आजादी से दूर रखती है। और अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो स्त्री का मोह छोड़ो, पुरुष का मोह छोड़ो, क्योंकि मोह ही वह जाल है जो तुम्हें सत्य से वंचित रखता है। मोह ही वह नशा है जो तुम्हें जागने नहीं देता। मैं वही कहता हूं जो मैंने जिया है। मैंने इस आग को देखा है, मैंने इस लालसा को जिया है। मैंने स्त्री को देखा है, उसकी सुंदरता में, उसकी करुणा में, उसकी क्रूरता में। मैंने पुरुष को देखा है, उसकी ताकत में, उसकी कमजोरी में, उसकी आकांक्षा में। और मैं जानता हूं कि स्त्री और पुरुष के बीच का यह खेल कितना खतरनाक है। यह प्रेम नहीं है, यह मोह है, यह आसक्ति है। यह वह आग है जो तुम्हें जलाती है लेकिन प्रकाश नहीं देती। तुम सोचते हो कि प्रेम में डूबना ही जीवन का सार है। तुम सोचते हो कि किसी स्त्री के बिना या किसी पुरुष के बिना तुम अधूरे हो, लेकिन मैं कहता हूं यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यही वह भ्रम है जो तुम्हें मुक्ति से वंचित रखता है। लस्ट तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उसका मालिक बनो। और जब तुम इस आग को साक्षी बनकर देखोगे तो वह अपने आप बुझ जाएगी और तब तुम पहली बार प्रेम को जानोगे। सच्चा प्रेम जो देता है, लेता नहीं, जो मुक्त करता है, बांधता नहीं। अब सुनो, यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही एकमात्र यात्रा है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। मोह की जड़ें बहुत गहरी हैं। बचपन से ही हम मोह सीखते हैं। माँ का मोह, वह पहला बंधन। माँ कहती है तू मेरा है, और बच्चा मान लेता है कि वह माँ का है। वह माँ के बिना रोता है, वह माँ को पकड़कर सोता है। यह पहला मोह है। फिर पिता का मोह, पिता कहता है मैं तुझे सब दूंगा, और बच्चा पिता पर निर्भर हो जाता है। फिर स्कूल में दोस्तों का मोह, फिर कॉलेज में पहला प्रेम, और फिर विवाह, और फिर बच्चे। मोह की एक लंबी श्रृंखला। हर मोह तुम्हें बांधता है, हर मोह तुम्हें छोटा करता है, हर मोह तुम्हें अधूरा बनाता है। तुम सोचते हो कि मोह तुम्हें पूरा करता है, लेकिन मोह तुम्हें खाली करता है, क्योंकि मोह में तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। तुम कहते हो वह मेरी है, लेकिन वह कभी तुम्हारी नहीं होती। वह स्वतंत्र है, वह अपना जीवन जी रही है, लेकिन तुम उसे पकड़ना चाहते हो और पकड़ने में दुख है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था। वह एक स्त्री से इतना मोहित था कि वह उसके बिना जी नहीं सकता था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता, उसी के सपने देखता। वह कहता वह मेरी जिंदगी है। लेकिन एक दिन वह स्त्री किसी और से प्रेम करने लगी। युवक टूट गया। वह रोता रहा, चीखता रहा। वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन मैंने उससे कहा, रो मत, यह मोह था, प्रेम नहीं। अगर प्रेम होता तो तुम खुश होते कि वह खुश है, लेकिन वह समझ नहीं सका, क्योंकि मोह में समझ नहीं होती। मोह अंधा होता है, मोह तुम्हें अंधा बना देता है। स्त्री सुंदर है, उसकी सुंदरता में एक जादू है, उसकी आंखों में एक गहराई है जो तुम्हें खींचती है। उसका स्पर्श एक आग है जो तुम्हें जलाती है। उसकी मुस्कान एक फूल है जो तुम्हें मोहित करती है। लेकिन यही जादू तुम्हें फंसाता है। तुम उसकी आंखों में डूब जाते हो, तुम उसके स्पर्श में खो जाते हो, तुम उसकी मुस्कान में कैद हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह डूबना कहां ले जाता है? यह डूबना तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है, क्योंकि सत्य भीतर है और मोह बाहर की ओर धकेलता है। मैं कहता हूं, स्त्री को पूजो, लेकिन मोह मत करो। पूजा में दूरी है, मोह में निकटता है। पूजा में सम्मान है, मोह में स्वार्थ है। पूजा में तुम कहते हो तुम दिव्य हो, मोह में तुम कहते हो तुम मेरी हो। पूजा में तुम स्त्री को देवी मानते हो, मोह में तुम उसे वस्तु मानते हो। तुम स्त्री को पूजते नहीं, तुम उसे भोगना चाहते हो। और भोग में हमेशा दुख है, क्योंकि जो भोगा जाता है वह खत्म हो जाता है। लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य अनंत है, सत्य अमर है। एक और कहानी, एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह एक नर्तकी से मोहित हो गया। वह नर्तकी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। उसने अपना राज्य त्याग दिया, अपनी रानी को छोड़ दिया, लेकिन नर्तकी चली गई। राजा अकेला रह गया। वह पागल हो गया। लेकिन मैंने उससे कहा तुम मोह में थे,
अब जागो। वह जागा और उसने ध्यान किया और समाधि में पहुंचा। और स्त्रियों, तुम भी सुनो, पुरुष का मोह छोड़ो। तुम सोचती हो कि पुरुष के बिना तुम अधूरी हो। तुम सोचती हो कि पुरुष तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें पूरा करेगा, तुम्हें सुख देगा, लेकिन पुरुष भी तो एक मनुष्य है। उसमें भी वही कमियां हैं जो तुम में है। वह भी मोह में फंसा है, वह भी आसक्ति में डूबा है, वह भी अपने सुख की तलाश में है। तुम दोनों एक दूसरे को बांधते हो और सोचते हो कि यह प्रेम है। नहीं, यह प्रेम नहीं, यह दो कैदियों का मिलन है। दोनों एक दूसरे की जेल में बंद हैं, दोनों एक दूसरे की जंजीर हैं। प्रेम तब होता है जब दो मुक्त आत्माएं मिलती हैं, जब दोनों अपने में पूर्ण हैं, जब दोनों एक दूसरे को देने के लिए मिलते हैं, लेने के लिए नहीं, जब दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन तुम मुक्त नहीं हो, तुम मोह में हो, तुम आसक्ति में हो, तुम एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बाहर से केवल भ्रम आता है, बाहर से केवल दुख आता है। एक स्त्री मेरे पास आई, वह कहती, मेरा पति मुझे समझता नहीं, वह मुझे प्यार नहीं करता। मैंने कहा, तुम उसे प्यार करती हो? वह चुप रही, फिर बोली, मैं उसे चाहती हूं। मैंने कहा, यह चाहना मोह है, प्यार नहीं। प्यार में कोई चाह नहीं, प्यार में केवल देना है। वह समझ गई और उसने मोह छोड़ा और प्रेम जागा। प्रेम और मोह में क्या फर्क है, मैं तुम्हें बार बार बताता हूं, क्योंकि यह समझना जरूरी है। प्रेम देता है, मोह लेता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं, मोह में 1000 शर्तें। प्रेम में तुम कहते हो, तुम स्वतंत्र हो, जियो अपनी मर्जी से, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मोह में तुम कहते हो, तुम मेरे हो, मेरी मर्जी से जियो, मेरे बिना मत जियो। यही फर्क है। प्रेम में तुम कहते हो, तुम हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, क्योंकि तुम अपने में पूर्ण हो। तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं, तुम्हारा आनंद भीतर से आता है। लेकिन मोह में तुम अधूरे हो, तुम दूसरे पर निर्भर हो। तुम कहते हो, वह मुझे खुश करेगा, वह मुझे पूरा करेगा, लेकिन कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। खुशी भीतर से आती है, पूर्णता भीतर से आती है। तुम कहते हो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। यह प्रेम नहीं, यह निर्भरता है, यह दास्तां है, यह वह जंजीर है जो तुम्हें बांधती है। प्रेम में तुम जी सकते हो अकेले भी, प्रेम में तुम पूर्ण हो अकेले भी, प्रेम में तुम स्वतंत्र हो, साथ भी अकेले भी। सेक्स मोह का सबसे बड़ा रूप है। तुम सोचते हो कि सेक्स प्रेम है, तुम सोचते हो कि सेक्स जीवन का सार है, लेकिन सेक्स केवल शरीर है, शरीर का मिलन, शरीर की ऊर्जा। लेकिन आत्मा का मिलन कहाँ है? सेक्स में तुम एक दूसरे को भोगते हो, तुम एक दूसरे की देह का इस्तेमाल करते हो, लेकिन भोग में सुख नहीं है। सुख तो प्रेम में है। प्रेम में तुम एक दूसरे को देते हो, प्रेम में तुम एक दूसरे की आत्मा को छूते हो। सेक्स में तुम लेते हो, और जो लेता है वह हमेशा खाली रहता है। मैं कहता हूं, सेक्स को समझो, सेक्स को नकारो मत। नकारने से कुछ नहीं होता। सेक्स जीवन की ऊर्जा है, सेक्स रचनात्मकता है, लेकिन सेक्स को मोह मत बनाओ। सेक्स एक प्रवाह है, एक क्षण है, लेकिन तुम उसे मोह बना लेते हो। तुम एक व्यक्ति से बंध जाते हो, तुम कहते हो वह मेरा है और सोचते हो कि यही प्रेम है। नहीं, यह आसक्ति है, ये वह जाल है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। सेक्स में एक क्षण का सुख है, एक झलक, लेकिन उस सुख के बाद खालीपन आता है। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ पाया नहीं, तुमने केवल ऊर्जा खर्च की, तुमने केवल शरीर को थकाया। लेकिन प्रेम में सुख अनंत है, क्योंकि प्रेम में तुम देते हो और देने में ही पूर्णता है, देने में ही आनंद है। मैंने देखा है, लोग सेक्स में डूबते हैं और फिर दुखी होते हैं। वे कहते हैं, प्रेम क्यों नहीं मिलता? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम मोह में हो, सेक्स में हो, प्रेम में नहीं। प्रेम सेक्स से ऊपर है। प्रेम सेक्स को शामिल कर सकता है, लेकिन सेक्स प्रेम को शामिल नहीं कर सकता। समाज तुम्हें मोह सिखाता है। विवाह का नाम लेकर समाज कहता है, विवाह करो, एक स्त्री चुनो, एक पुरुष चुनो और जीवन भर उसी से बंधे रहो। बच्चे पैदा करो, परिवार बनाओ। लेकिन विवाह मोह को संस्थागत बनाता है, विवाह मोह को कानूनी बनाता है। यह प्रेम नहीं, यह एक समझौता है, यह एक सौदा है। तुम कहते हो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें घर दूंगा, तुम मुझे बच्चे दो। लेकिन सुरक्षा और सुख बाहर से नहीं आते,
वे भीतर से आते हैं। मैं कहता हूं विवाह मत करो, अगर करो भी तो मोह मत करो। विवाह एक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था, लेकिन प्रेम एक अवस्था है, एक आध्यात्मिक अवस्था। व्यवस्था में बंध कर तुम प्रेम को मार देते हो। प्रेम को जीने दो, उसे बांधो मत, उसे जंजीर मत बनाओ। परिवार भी मोह है, बच्चे भी मोह है। तुम कहते हो मेरे बच्चे, लेकिन बच्चे तुम्हारे नहीं, वे स्वतंत्र आत्माएं हैं। वे अपना जीवन जीने आए हैं। तुम उन्हें बांधते हो, तुम उन्हें अपने सपने थोपते हो और सोचते हो कि यह प्रेम है। नहीं, यह मोह है, यह स्वार्थ है। मोह कैसे छोड़े? मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। ध्यान से। ध्यान में तुम भीतर उतरते हो। ध्यान में तुम अपने मन को देखते हो। ध्यान में तुम साक्षी बनते हो। तुम देखते हो कि मोह के विचार कैसे आते हैं, कैसे वे तुम्हें खींचते हैं, कैसे वे तुम्हें बांधते हैं। लेकिन तुम साक्षी बनो, मत लड़ो, मत दबाओ। बस देखो, देखो कि स्त्री का विचार आया, देखो कि पुरुष का विचार आया, देखो कि सेक्स का विचार आया, लेकिन तुम उनमें मत डूबो। तुम अलग रहो, तुम दृष्टा बनो। हर दिन ध्यान करो, सुबह उठो, शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है। बस देखो, विचार आएंगे, मोह के विचार आएंगे, लेकिन तुम देखते रहो। देखते देखते विचार कम हो जाएंगे, देखते देखते मोह मिट जाएगा। जैसे सुबह सूरज निकलता है और अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही ध्यान में प्रकाश आता है और मोह का अंधेरा मिट जाता है। ध्यान में तुम देखते हो कि स्त्री आती है, जाती है, पुरुष आता है, जाता है, लेकिन तुम वही रहते हो। तुम्हारा सत्य वही है, तुम्हारा केंद्र वही है, तुम्हारा होना वही है। ध्यान में कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, केवल होना है, केवल उपस्थिति है, और यही मुक्ति है। समाधि में तुम मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। समाधि में न स्त्री है, न पुरुष, न प्रेम है, न मोह, न सेक्स है, न विवाह। केवल सत्य है, केवल ब्रह्म है, केवल एक है। समाधि में तुम मिट जाते हो। तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, तुम्हारा मैं मिट जाता है, और मिटने में ही तुम पा लेते हो। मिटने में ही तुम पूर्ण हो जाते हो। समाधि में कोई द्वैत नहीं, कोई दो नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं, केवल एक है, अनंत है, अमर है। समाधि में तुम ब्रह्म बन जाते हो। समाधि में तुम सत्य बन जाते हो। मैं तुम्हें और कहानियां सुनाता हूं। एक साधु था, वह जंगल में रहता था। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई। उसने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मेरे साथ चलो। साधु ने कहा, मैं मोह नहीं करता, मैं ध्यान करता हूं। स्त्री ने कहा, तो मैं यहीं रहूंगी। वह रही, महीनों रही, लेकिन साधु ने कभी मोह नहीं किया। वह ध्यान में रहा, वह साक्षी बना रहा। एक दिन स्त्री समझ गई। उसने कहा, आप सही थे, मोह दुख है, प्रेम मुक्ति है। और वह चली गई, मुक्त होकर, साधु बनकर। एक और कहानी। एक राजकुमारी थी, वह एक सैनिक से प्रेम करती थी, लेकिन राजा ने उसकी शादी कहीं और कर दी। राजकुमारी दुखी हुई, वह रोती रही, लेकिन एक दिन वह मेरे पास आई। मैंने कहा, मोह छोड़ो। उसने ध्यान किया और समाधि में पहुंची। वह कहती, मोह छोड़कर मैंने सब पा लिया। ऐसी 1000 कहानियां हैं, हर कहानी यही सिखाती है, मोह छोड़ो। मोह में दुख है, मोह में बंधन है, मोह में अंधकार है, प्रेम में प्रकाश है, प्रेम में मुक्ति है, प्रेम में सत्य है। मोह छोड़ो। अभी इस क्षण स्त्री का मोह हो, पुरुष का मोह हो, सेक्स का मोह हो, विवाह का मोह हो, सब मोह। और जब मोह छूटेगा तो प्रेम खिलेगा। सच्चा प्रेम जो बांधता नहीं मुक्त करता है, जो लेता नहीं देता है, जो अधूरा नहीं करता पूर्ण करता है, जो बाहर नहीं भीतर ले जाता है। मोह छोड़ो और ध्यान में उतरो, समाधि में पहुंचो और सत्य को पालो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए